जिस सप्ताह में सदाब का इनकाउंटर हुआ था, शदाब का असद 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 सर असद का उसी सप्ताह में 2 और इनकाउंटर हुए थे। उस पे आप लोगों का सवाल क्यों नहीं हुआ था? अरे तो पहले फायर पैर में तब किया जाएगा जब स्थिति बाहर हो जाएगी कंट्रोल से, और ये नहीं कि सामने हर एनकाउंटर में आपको साथ ले जाए। नहीं, हाँ बिल्कुल सही बात है। नहीं, हाँ आप ताली बजाइए, कोई दिक्कत नहीं। मेरा सवाल सपा के प्रवक्ता से है कि ये भाईचारे और न्याय की बात कर रहे हैं कि अन्याय हो रहा है यूपी में, तो आप भाईचारा कैसे लाएंगे? गुड्डू मुस्लिम जैसे बमबाजों से बम फिकवा कर भारत लोकतंत्र की जननी है राजू पाल, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एमएलए था, उस एमएलए को डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एमएलए को गोली मरवा कर आप भाईचारा लाएंगे, नया भारत बनाएंगे? या फिर वो मदरसे से नाबालिग लड़कियों को उठवाकर उनके रातों रात रेप कराकर फिर वापस फेंक करके नया भारत बनाएंगे, नया भाईचारा लाएंगे भारत में? आप कहते हैं कोर्ट में होता निवारण, एक ही तो केस हुआ, एक मर्डर कौन सी बड़ी बात है? एक तो सामान्य लोग कर लेते हैं, आप सब लोगों ने भी करे होंगे, एक आध अपहरण, एक आध मर्डर कर ही रखे होंगे, क्या बड़ी बात क्या है इसके अंदर? तो आज की इस वीडियो में ऑडियंस ने राजकुमार भाटी और शादाब चौहान को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि राजकुमार भाटी एक तो माफियाओं का समर्थन कर रहे थे और उन्हें गलत नहीं बोल रहे थे, बल्कि माफिया को गलत बोलने के बजाय सरकार को ही बोल रहे थे कि सरकार की ही गलती है इसमें। और शादाब चौहान बोल रहा था कि सिर्फ मुसलमानों को परेशान किया जाता है सरकार के द्वारा। तो इसी बात पर ऑडियंस का सवाल सुनकर ये लोग बौखलाने लगे, तो इसी बात पर ऑडियंस ने लोगों को अच्छे से धोया है। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से देखिए आगे। आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल सदाब जी से है कि जिस सप्ताह में सदाब का इनकाउंटर हुआ था, शदाब का असद 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 सर असद का उसी सप्ताह में 2 और इनकाउंटर हुए थे। उस पे आप लोगों का सवाल क्यों नहीं हुआ था? और दोनों में मजहब कहाँ मैटर करता है? जी अच्छा सवाल है आपको, बहुत अच्छा सवाल। उत्तर प्रदेश में लगभग 10,000 एनकाउंटर हुए हैं, क्लेम करते हैं राकेश भाई, दोबारा भी वही बोल देंगे। सो लेट मी कंप्लीट। लगभग 10,000 एनकाउंटर बीजेपी क्लेम, इनके सवाल का जवाब पॉइंटेड सवाल। और उन 10,000 एनकाउंटर्स में से 70% से ज्यादा एनकाउंटर फेक हैं। हम हर प्रकार के ऐसे एनकाउंटर के खिलाफ हैं जो फेक तरीके से किए जाते हैं, पैर में गोली मारना, ये सब करना, क्योंकि हमारे यहाँ न्याय गोली मारनी चाहिए, पैर में नहीं मारनी चाहिए, कहाँ मारनी चाहिए? गोली मारनी नहीं चाहिए, पकड़ना चाहिए। अगर भाग रहा हो, अगर पुलिस पे गोली डाले तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा एक प्रक्रिया है। अगर पुलिस पे गोली डाले तो पहले फायर पैर में तब किया जाएगा जब स्थिति बाहर हो जाएगी कंट्रोल से, और ये नहीं कि सामने हर एनकाउंटर में आपको साथ ले जाए। क्या नहीं, हाँ बिल्कुल सही बात है। नहीं, हाँ आप ताली बजाइए, कोई दिक्कत नहीं, ताली बजाइए, कोई दिक्कत नहीं। कि आप भी चाहते हैं कल को पुलिस आपको चौराहे पर ले जाकर, अरे इन्हें क्यों मारेगी भाई? जो अतीक अहमद और असद अहमद के साथ हुआ, उस सब पे क्यों सवाल उठ रहे हैं? क्योंकि एट द एंड तो वो गलत थे ना, जो भी हुआ, अगर फेक हुआ ये सब या जानबूझ के जो भी, बट था सही हुआ ना एट द एंड, हमारे देश के लिए तो अच्छा ही है ना। ये अतीक अहमद है, उन्होंने जो किया, जिन्होंने उनको मारा है वो उन्हीं से इन्फ्लुएंस हुए हैं। जैसे उन्होंने चांद बाबा का सहारा लेके इतने बड़े पॉलिटिकल, मतलब इतने बड़े माफिया बने, उसी तरह जो उन्हें मारा है, उनका बयान ये है कि वो उन्हें क्या कहते हैं, वो उन्हीं मतलब वो इतने बड़े माफिया हैं, इसलिए उन्होंने मारा ताकि उनको नाम और शोहरत मिले, पॉपुलर बन जाए। ठीक है, ओके। मेरा एक क्वेश्चन बीजेपी प्रवक्ता जी से है, सर आपसे है। एक्चुअली इसको बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर दीजिएगा। आप इसको अतीक की हत्या से मैं ना लेकर के जो घटना हुई, जो 3 हत्यारों ने उन्हें मारा, मैं उससे लेना चाहता हूँ कि आपने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उसका एक प्रकार से लीपा पोती करना ही मैं कहूँगा। आपने कहा ऐसी घटनाएं पास्ट में भी हो चुकी हैं, ये कोई नई नहीं है। तो पास्ट में मान सकते हैं अराजकता का राज रहा होगा, किसी भी पार्टी सरकार रही होगी, उसकी कानून व्यवस्था सही नहीं रही होगी, आपकी तो सही है ना, बीजेपी की सही है। तो फिर रूल ऑफ जो एस्टेब्लिश्ड लॉ है उसकी कुछ हार हुई है ना। आप उन 3 जो हत्यारे हुए हैं उनको आप क्रिटिसाइज क्यों नहीं करते? उनको तो कुछ नेता बता देते हैं इसने धर्म का काम किया है, कुछ बता दे रहे हैं कि ये योगी जी ने काम किया। वो तो 3 जो हत्यारे हैं उन हत्यारों ने मारा है, बीजेपी पार्टी ने नहीं मारा ना, तो श्रेय आप क्यों ले रहे हैं? ओके राकेश त्रिपाठी, देखिए एक सवाल, एक सवाल जो पीछे से पूछा गया था, एक सवाल जो पीछे से पूछा गया था, वही इसका जवाब हुआ। उन्होंने पूछा कि चांद बाबा एक हत्यारे को, एक मर्डरर को मार करके अतीक अहमद एक माफिया बना, क्या इस माफिया को मारकर ये भी माफिया बनना चाहते हैं? मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये तीनों माफिया डॉन गैंगस्टर नहीं बन पाएंगे। हमारी बहन ने कहा कि जो हुआ बहुत सही हुआ, तो क्या आप नहीं चाहती, आप चाहती हैं कि जो जुडिशियल सिस्टम है हमारा वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाए? अगर एक अपराधी अपराध करता है तो उसकी सजा अदालत देगी। सेंटीमेंट की बात करिए, अपराधी थे मैडम। सर पब्लिक सेंटीमेंट अगर अदालत के खिलाफ जाएंगे तो ये देश के लिए अच्छा नहीं, इससे गृहयुद्ध होगा कि कोई किसी को भी कहेगा अपराधी गोली मार दो, ठोक दो। ये जो लोगों को उठा के मारता था वो क्या करता था? तो अदालत से परमिशन लाता था क्या? नहीं, वो परमिशन लेके आता अदालत से, क्या मैं उसको मारने जा रहा हूँ? हम परमिशन लेने जाएंगे? नहीं, ऐसा कोई नहीं कर रहा। आप कैसे बोल रहे हैं? मुझे उसका जवाब देना पड़ रहा है। मुझे ये बता दीजिए, अतीक जो जाता था मारने के लिए, अरे आपको क्यों मारेंगे? आपको क्यों मारेंगे? वो सवाल आपसे पूछ रहे हैं। उन्होंने बोला कि अतीक अहमद जब सपा और बसपा की सरकारों में क्या कोर्ट से परमिशन लाता था हत्या करने के लिए? आप कहते हैं कोर्ट में होता निवारण, एक ही तो केस हुआ, एक मर्डर कौन सी बड़ी बात है? एक फिरौती मांगना कौन सी बड़ी बात है? एक अपहरण कौन सी
बड़ी बात है? एक तो सामान्य लोग कर लेते हैं, आप सब लोगों ने भी करे ही होंगे, एक आध अपहरण, एक आध मर्डर कर ही रखे होंगे, क्या बड़ी बात क्या है इसके अंदर? हो ही जाता है वो तो। मेरा सवाल सपा के प्रवक्ता से है कि ये भाईचारे और न्याय की बात कर रहे हैं कि अन्याय हो रहा है यूपी में, तो आप भाईचारा कैसे लाएंगे? गुड्डू मुस्लिम जैसे बमबाजों से बम फिकवा कर भारत लोकतंत्र की जननी है राजू पाल जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एमएलए था, उस एमएलए को डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एमएलए को गोली मरवा कर आप भाईचारा लाएंगे, नया भारत बनाएंगे? या फिर वो मदरसे से नाबालिग लड़कियों को उठवाकर उनके रातों रात रेप कराकर फिर वापस फेंक करके नया भारत बनवाएंगे, नया भाईचारा लाएंगे भारत में? ये सवाल है सवाल, क्योंकि ये एक सवाल आया है। जवाब ताली बजा रहे हैं, आपके शब्द जो अनियंत्रित हो गए। ये तीनों घटनाएं जो आपने बोली, इनमें एक के लिए भी समाजवादी पार्टी जिम्मेदार नहीं है भाई। अरे अशरफ आरा समाजवादी पार्टी का जीत गया, लेकिन राजूपाल हत्याकांड के बाद आपने अशरफ जो आरोपी था उसको दोबारा टिकट दिया था, अशरफ को दोबारा टिकट दिया था आपने। उन्होंने कहा राजूपाल की हत्या करा के उसके ऊपर बम फिकवा के लड़कियों को उठवा के, क्या इसके लिए कोई हम या हमारी पार्टी जिम्मेदार है? अरे बचाना, अच्छा जो अब अपराध हो रहे हैं वो सब कार्रवाई कर रहे हैं, आपका संरक्षण। देखिए उनके ना तो हम उनके जब समर्थन में थे, ना अब समर्थन में, ना हमने किसी का समर्थन किया होगा। आपके सांसद समर्थन कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, आइशा परवीन का भी समर्थन कर रहे हैं और ये मना नहीं कर रहे हैं। सांसद है, हाँ दोनों लगाते हो। इनके नेता मुलायम सिंह यादव हाथ मिला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि समर्थन ही नहीं कर रहे हैं अतीक अहमद का और अशरफ का। हम कह रहे हैं उनका नहीं, क्या हम कह रहे हैं इन घटनाओं का समर्थन नहीं कर रहे जो आपने कहा। तो पर अतीक अहमद का समर्थन कर रहे हैं, जो घटना कर रहा है, पर कमाल है, ये तो कमाल का लॉजिक आपने दे दिया। हम उन घटनाओं का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन वो घटनाएं जो कर रहा है अतीक अहमद उसका समर्थन कर रहे हैं, इससे बड़ा क्या होगा? अतीक के कुत्ते का भी समर्थन कर रहा है। अतीक अहमद कब से कह रहे हैं? अतीक उसके कुत्ते तक का समर्थन कर रहे थे आप तो। अतीक अहमद पिछले 7-8 साल से क्या समाजवादी पार्टी में है? कैसे समर्थन कर रहे हैं? सरकारी नीति कहाँ समाजवादी पार्टी की? नहीं तो समाजवादी पार्टी सरकारी नीति समाजवादी पार्टी उसके बाद ही तो अंदर गया वो भाई, उसके बाद ही तो उसको पहली बार कन्विक्ट हुआ है वो, उसके बाद ही कन्विक्ट। और ये भी गलत है, ये भी गलत है, समर्थन अभी भी कर रहे हैं कि आईपी सिंह के प्रवक्ता अभी समर्थन कर रहे हैं और ये मना नहीं कर रहे हैं। आईपी सिंह बड़े नेता थोड़ी है। नहीं, ये राजकुमार भाटी बड़े नेता, ये मना कर दें कि आईपी सिंह जो कर रहे हैं वो मैं सहमत नहीं हूँ, समाजवादी पार्टी उससे सहमत नहीं है, ये अधिकारी प्रवक्ता मना करें। हम हर तरह के अपराध के खिलाफ हैं, जो अपराध अपराधी के खिलाफ है, जो अपराध अपराधी कर रहे हैं उसके भी खिलाफ है, जो पुलिस कर रही है उसके भी खिलाफ है। यही समाजवादी पार्टी का एजेंडा है। इस कहानी का कंक्लूजन यानी सारांश ये है कि अतीक अहमद को अतीक अहमद बनाता है डर, सियासत और प्रशासन का कॉकटेल, और योगी आदित्यनाथ ने इसी कॉकटेल के काटल को यानी सियासत और माफिया के अपवित्र गठबंधन पर बुलडोजर चलवा डाला है, जिसका नतीजा हम सबके सामने है। पहले तो ये लोग डिबेट में आकर बहुत ज्यादा उछलेंगे, लेकिन जब ऑडियंस का ये लोग सवाल सुनते हैं तो ये लोग ऐसे ही बौखला जाते हैं सवाल सुनकर और उल्टे सामने वाले पर ही चिल्लाने लगते हैं जवाब देने के बजाय। वहीं गुंडे माफिया का समर्थन करने के बाद भी इन लोगों को कोई शर्म नहीं है और शादाब को तो हर जगह सिर्फ मुसलमान ही दिखता है कि मुसलमानों को ही परेशान किया जाता है। खैर, आप अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कहाँ मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।